हो ओ पुनो पुनो सुनने में बहुत ही अजीब लगता है ये शब्द, क्योंकि ये तो यहाँ का शब्द है ही नहीं। तो फिर क्या है ये हो पुनो पुनो, कहाँ से आया है और किस तरह से जनरली इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बोलने वाली हूँ कि हो ओ पुनो पुनो खुद ब खुद एक एफर्मेशन किस तरह से है और किस तरह से आप उस एफर्मेशन को काम पे लगाते हुए अपना कोई भी मांग, कोई भी इच्छा बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस टेक्निक को, तो ज़रूर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों इस तरह का नया नया टेक्निक मैं और भी आगे लाने वाली हूँ, इसलिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में एक क्लिक भी कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए, ताकि आपका खुद का एक एफर्मेशन का ग्रुप बन जाए। आप एफर्मेशन को जितना डिस्कस करेंगे उतना ही आपका वाइब्रेशन हाई होता जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं मोमिता चटर्जी, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल 1111 लॉ ऑफ सक्सेस में, क्योंकि आपके खुद के पास ही है एक जादुई जीनी, जिसको इस्तेमाल करके आप अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते। आज भी मैं एक टेक्निक लेकर आई हूँ जिसको बताया जाता है 333। मानिए कि आपका बॉयफ्रेंड का नाम है सुनील और उसका आजकल किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। आपका खोया हुआ प्यार जिसके लिए आप इतना रो रहे हो वो बिल्कुल जिंदगी भर के लिए आप ही का हो। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि हो पुनो पुनो क्या है। हो पुनो पुनो एक प्रेयर है जो खुद के लिए भी किया जाता है और दूसरों के लिए भी बहुत ही असरदार होता है। कहाँ से आया है? ये आया है हवाई से। ठीक है, हवाई में एक बार क्या हुआ था, बहुत सारे लोग एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, क्योंकि उनका दिमागी हालत खराब हो गया, उनका मेंटल प्रेशर बढ़ गया था। हो सकता है कि वहाँ का कुछ सिचुएशन ही ऐसा था कि ऐसा बहुत सारा पेशेंट एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और डॉक्टर के बहुत सारा ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो लोग ठीक नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तब वहाँ एक डॉक्टर आए जिनका नाम है डॉक्टर ह्यू लेन। उन्होंने सबसे पहले ये हो ओ पुनो पुनो प्रोसेस को, इस प्रेयर को अप्लाई किया दूसरों के ऊपर, उस पेशेंट के ऊपर। ठीक है, और देखते ही देखते सब के सब पेशेंट, मतलब मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो गए, हॉस्पिटल पूरा खाली सा हो गया। और इस इंसिडेंट के बाद ही क्या हुआ, ये हो ओ पुनो पुनो प्रोसेस और साथ में डॉक्टर ह्यू लेन खुद बहुत ज़्यादा फेमस हो गए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो अभी आप पूछेंगे कि मेंटल हॉस्पिटल में जो प्रोसेस अपनाया गया था या फिर आजमाया गया था उसका हम लोग का क्या काम है? नहीं दोस्तों, मेंटल पेशेंट के साथ इसका कोई काम नहीं है। एक्चुअली वो पुनो पुनो क्या है, ये ऐसा एक प्रोसेस है, ऐसा एक प्रेयर है जो हमारा मेंटल कंडीशन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बूस्ट देता है। ठीक है, क्या होता है, मेंटल पेशेंट क्यों हो जाते हैं बोलिए तो, जब सिचुएशन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, मन के अंदर डर उत्पन्न होता है, तब क्या होता है कि हम लोग हमारा जो मेंटल जो स्थिति है, मानसिक जो स्थिति है उसको खो बैठते हैं। हमारा यकीन ही उठ जाता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल भी पाएंगे, है ना। तभी क्या होता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, मेंटल पेशेंट बन जाते हैं। तो हो पुनो पुनो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपके अंदर है, दिन भर तो स्ट्रेस होता है ना, हम लोग दिन भर स्ट्रेस के साथ जाते हैं आगे, सारा काम पे स्ट्रेस है, ऑफिस में स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, बाहर स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए खास के ये हो पुनो पुनो इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने बारे में बता रही हूँ या फिर ये एक जनरल प्रोसेस भी है। कोई भी एफर्मेशन करने से पहले आप हो ओ पुनो पुनो को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है। उसके बाद कोई भी एफर्मेशन अगर आप करते हैं तो वो एक क्लिक में हो जाता है। ठीक है, मैं खुद भी ऐसा करती हूँ। अब बात करते हैं कि हो पुनो पुनो किस तरह से किया जाता है। देखिए दोस्तों, 4 मैजिकल वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि यूनिवर्स ने हमें दिया है और हो पुनो पुनो उसी का आधार है। ठीक है, वो 4 वर्ड क्या है, वो है आई एम सॉरी। ठीक है, ये पूरा बात है आई एम सॉरी, मतलब मुझे खेद है। मैं नहीं जानती मैं ठीक से बताई या नहीं, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है। अगर आई एम सॉरी का हिंदी मुझे खेद है ऐसा ही होता है तो फिर ऐसा ही है। ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, या फिर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद आता है धन्यवाद या फिर थैंक यू। ठीक है, और उसके बाद आता है आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है। तो हिंदी में क्या हुआ, हिंदी में हुआ मुझे खेद है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए,
धन्यवाद, मुझे आपसे प्यार है। और इंग्लिश में हुआ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसको आप किस तरह से दोहराएंगे, जनरल प्रोसेस में बता रही हूँ, ठीक है, किस तरह से दोहराया जाता है। देखिए, अगर आपको हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी ठीक से आप बोल पाते हैं या फिर फास्ट बोल पाते हैं, तो आप हिंदी में बताइए। मेरा खुद का लैंग्वेज तो बंगाली है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, मैं ममिता चैटर्जी हूँ, मेरा लैंग्वेज बंगाली है, पर बंगाली में भी मेरा कहीं कहीं अटक जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश में दोहराती हूँ, ठीक है। तो आप हिंदी में दोहरा सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको आसान होता है आप उसमें दोहराइए। कितनी टाइम तक, 3 मिनट बस, सुबह 3 मिनट, रात को 3 मिनट। चाहे मैं अफर्मेशन करूँ या ना करूँ, पर हो पुनः तो बोलती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है, अपना जो वाइब्रेशन है वो हाई होता है। तो अभी बात यह है कि आप बताएंगे किस तरह से। आप इस तरह से गिन कर 108 बार भी बता सकते हैं, ठीक है। मैं गिन कर 108 बार तक भी बताती हूँ, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। इस तरह से आप हिंदी में भी बता सकते हैं कि और मुझे खेद है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, धन्यवाद, मुझे आपसे प्यार है, मुझे खेद है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, धन्यवाद, मुझे आपसे प्यार है, ठीक है। इस तरह से भी आप दोहरा सकते हैं। कितनी बार, 108 बार या फिर 3 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी अफर्मेशन कीजिए। ये रहा आपका जनरल प्रोसेस, ठीक है। हो पुनः ये जनरल प्रोसेस है, पर आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि हो ओ पुनः खुद ब खुद एक अफर्मेशन भी है, ठीक है। आप कर सकते हैं, मैंने खुद किया है, बहुत ज़्यादा असरदार है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैजिकल वर्ड्स तो है ही इसमें ना, 4 मैजिकल वर्ड्स है, उसके साथ आप अपना इच्छा को जोड़ देते हैं, ठीक है। आपको मैं 2 बताऊंगी आज, जैसे मैंने बताया था कि आज मेरा सब्जेक्ट रहेगा आपका रिलेशनशिप हील में, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको हील आप किस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप धन संपत्ति कमाने के लिए भी किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, आप ठीक से सजा नहीं पा रहे, किस तरह से बताएंगे या फिर लिखेंगे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मानिए कि आपका कुछ रिलेशनशिप इशू चल रहा है आपके गर्लफ्रेंड के साथ। जी हाँ, मैं इस तरह से बताती हूँ, गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी है, या फिर आपका हस्बैंड है, या फिर आपकी वाइफ है, या फिर भाई बहन में हो गया, किसी के भी साथ अगर रिलेशनशिप का कोई इशू हो गया तो आप इसको ज़रूर दोहरा सकते हैं। किस तरह से दोहराएंगे मैं आपको बता देती हूँ। तब आपको कुछ इमेजिन करना है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली क्या इमेजिन करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि मानिए आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है सुजाता, ठीक है। तो आपको ये इमेजिन करना है कि सुजाता आपके सामने खड़ी है। कहाँ, मुझे क्या पता कहाँ आप मिलते हैं उसके साथ जो भी जगह आप उसके साथ हर रोज मिलते हैं या फिर आप उसको देखते हैं, हो सकता है आपका ऑफिस, हो सकता है रास्ता, हो सकता है बस स्टॉप, कहीं भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि सुजाता आपके सामने खड़ी है और आप सुजाता को हो ओ पुनः के साथ जोड़कर अपना विश बता रहे हैं। इस तरह से पहला तो आई एम सॉरी आएगा ही, तो आपको इस तरह से बताना है कि प्लीज सुजाता, प्लीज आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सुजाता, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। जब आप बताएंगे ना, तब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप सच में गुनहगार है और सुजाता से माफी मांगेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ही बताना है कि आई एम सो सॉरी सुजाता, फुल इमोशन के साथ, आई एम सो सॉरी, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। अगर मैंने तुमको कोई दुख दर्द कुछ भी दिया है उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। मैं बिल्कुल पहले की तरह तुमको प्यार करके दिखा दूंगा कि मैं सच में ही तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। उसके बाद आपको सोचना है कि सुजाता सच में ही आपको माफ कर दिया, तो आपको ये बोलना है कि धन्यवाद सुजाता, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे माफ कर दिया। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि सुजाता को आपने हाँ भी कर लिया और उसके बाद बताते रहिए ये सोचते हुए कि धन्यवाद सुजाता, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, उसके बावजूद भी तुम मेरे जिंदगी में लौट आए हो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सुजाता, थैंक यू सो मच कि तुमने उसके बावजूद भी मुझसे इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच सब कुछ के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक दिन के लिए जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच सुजाता। देन उसके बाद आपको बोलना है आई लव यू सुजाता, आई रियली 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 लव यू, आई लव यू सुजाता, आई लव यू एंड आई मीन इट। आप सच में इसको मीन कीजिए कि आपको उससे बहुत गहरा प्यार है,
बहुत गहरा प्यार है। इस तरह का मीन कीजिए और फील कीजिए और बताइए कि आई लव यू सुजाता, आई लव यू। आप कितना बार बताएंगे ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी बार। देखिए क्या होता है कि रिलेशनशिप जब ब्रेक होता है ना, तब अंदर ही अंदर हम टूट जाते हैं। ये बताते रहिएगा बार 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 बार, तो देखिएगा आपके अंदर से ना वो दुख दर्द गायब होता जा रहा है। जब आपको बहुत शांति सा महसूस होगा, जब आपको लगेगा आपको अच्छा लग रहा है, जब आपको लगेगा कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तब आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। वरना आप कई बार इसको बताते रहिए, हर रोज एक बार करके। आई होप ऐसा करेंगे तो जरूर सुजाता आपके पास बहुत जल्द चली आएगी, ठीक है, बहुत जल्द। इसके बाद मैं बताती हूँ कि किस तरह से, ये तो रहा रिलेशनशिप हील करने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि धन कमाने के लिए आप किस तरह से बताएंगे। जी हाँ, धन कमाने के लिए किस तरह से बताएंगे। यहाँ तो सुजाता है नहीं, यहाँ तो कोई और भी नहीं है, तो फिर किसको सामने रखकर आप बताएंगे। इस बार आपको यूनिवर्स को बताना है, ठीक है, यूनिवर्स को बताना है। किस तरह से यूनिवर्स, आप मानिए कि आप किसी शांतिपूर्ण जगह पे खड़े हैं, या तो हो सकता है किसी नदी के किनारे, बस इमेजिन करना है आपको, ठीक है, जाना नहीं है, या फिर किसी पहाड़ के नीचे, या फिर कहीं और जिस जगह पे बहुत ही शांति है, ठीक है। आप वहाँ बताते जाते हुए आप क्या कीजिए, आप यूनिवर्स के सामने खड़े रहिए, प्रकृति के सामने खड़े रहिए, या फिर आप सोचिए कि आप किसी बगीचे के अंदर बैठे हैं या फिर खड़े हैं, ठीक है। आप हाथ जोड़कर प्रकृति को, यूनिवर्स को बताना शुरू कीजिए कि आई एम सो सॉरी यूनिवर्स, आई एम सो सॉरी, मेरा जो तरक्की होने वाला था नहीं हुआ, वो मेरे ही वजह से कहीं ना कहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सो सॉरी, मेरे आलसीपन के लिए, जो भी मेरा मिस्टेक था उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं बहुत मेहनत करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद आपको सोचना है कि यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी माफ़ कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि धन्यवाद यूनिवर्स, इसके बावजूद भी आपने मुझे माफ़ कर दिया। और उसके बाद आप काउंट करना शुरू कर दीजिए कि आपके पास ऑलरेडी क्या क्या है, ठीक है, उसको आप बताते रहिए, थैंक यू सो मच। उसके बावजूद भी आपने मुझे ये स्वस्थ फिजिक दिया है, या फिर स्वस्थ जो है शरीर दिया है, जिसके वजह से मैं अभी भी कमाने की शक्ति, ताकत रखती हूँ या फिर रखता हूँ, ठीक है। धन्यवाद यूनिवर्स, इसके बावजूद भी आपने मुझे खाने के लिए खाना दिया है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, मुझे खूबसूरत सा फैमिली दिया है, और आगे भी उम्मीद दिया है ताकि मैं फिर से पहले की तरह कमा सकूं, या फिर आगे जाकर बहुत तरक्की कर सकूं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे पास इतना कुछ है, आपने इतना कुछ दिया, पर मैंने कभी देखा ही नहीं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, तो आप उसके लिए भी थैंक्स दीजिए यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, उसके बावजूद भी मैं फिर से बहुत सारे पैसा कमाना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं बहुत सारे पैसा कमा रहा हूँ, ये सारा कुछ आपका ही आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। और उसके बाद आप बताइए कि आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू, मुझे आपसे सच में प्यार है, क्योंकि इतना प्यार आपने मुझे दिया, इतना प्यार आपने मुझे दिया कि मुझे सच में आपसे प्यार हो गया। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू, ठीक है। इस तरह से बताइए कि देखिए तो 4 चीज़ आ ही जाता है, ठीक है। फर्स्ट आता है आप सॉरी बोलते हैं, तो क्या होता है, आपका ईगो जो है वो घट जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, या तो सामने वालों से या फिर यूनिवर्स से, इससे भी आपका ईगो हट जाता है। आपके अंदर जितना रेस्ट्रिक्शन है वो खाली सा हो जाता है, आप ओपन हो जाते हो कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप थैंक्स देते हैं, मतलब ग्रेटिट्यूड। मैंने बताया हर एक एफर्मेशंस के शुरू में ही आपको क्या लिखना है, धन्यवाद या फिर थैंक यू लिखना होता है, तो वो तो आप बता रहे हैं, वो भी आता है। और एंड में क्या आता है, एंड में आता है आई लव यू, बहुत ही ताकतवर एक शब्द है आई लव यू, या फिर मुझे आपसे प्यार है। प्यार बहुत ताकतवर होता है ना दोस्तों, तो प्यार अगर आप यूनिवर्स को भी देते हैं, यूनिवर्स तो इतना कुछ दे रहे हैं, हम क्या देते हैं उनको, अगर आप प्यार यूनिवर्स को भी देते हैं तो मानिएगा कि यूनिवर्स जरूर आपका जो भी दुआ है, आपका जो भी रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे और आपको वापस भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका एफर्मेशन सिर्फ नहीं, ये हो'ओपोनोपोनो प्रोसेस ही था जो आप एफर्मेशन के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये भी आप बता सकते हैं हर सुबह शाम, ठीक है। आईना के सामने खड़े होकर बताइए या फिर ऐसे ही बताइए, तो भी काम चलेगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते।